बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 में अराउंड 20 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि लेंदी एक्सरसाइज है, टाइम टेकिंग है। डोंट वरी, हम कोशिश करेंगे कि ऑल क्वेश्चन इस एक ही क्लास में फिनिश करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। अगर आप वाकई में कंफ्यूज्ड हैं एपी के रिगार्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने 5.1 कंप्लीट कर ली है, 5.2 कंप्लीट कर ली और दोनों एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई हैं, तो फिर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। देन 5.3 भी आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपकी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक से दो यहाँ पर पॉइंट है जो आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए यहाँ पर पूछा है कि एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन। एक एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे एपी में। ये बात क्लियर आपको ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं कि उस एपी का अगर हमको सम निकालना है तो आपने क्या करना है, एस इक्वल हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपके पास दे रखा है तो भी आप सम फाइंड कर सकते हैं इजिली। तो ये दो फॉर्मूले हम बेसिकली चलेंगे। इस फॉर्मूले को आप 6 क्लास में भी आपने किया होगा। 6th 7th में ये फॉर्मूला दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, तो हो जाएगा आपके पास n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी, मान लीजिए कि अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर 10 है तो n की वैल्यू आपको 10 रखनी है। 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 11 5 जा 55। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे उनका सम 55 होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम एक्सरसाइज पर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और बहुत ऑनेस्टली इस वीडियो को आप देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्लास के बाद आपका कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, राइट। और आप भी थोड़ा सा सिंसियर होकर चैप्टर को समझिए। क्योंकि इस एक्सरसाइज से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, है ना, चाहे वो हाफ ईयरली हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, पहला पार्ट, पहले पार्ट में देखो क्या दे रखा है। कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी हमारे पास दे रखी है 2, 7, 12 डैश 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 2 10 टर्म। इसका मतलब हुआ कि एक एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो 10, उसके अंदर टोटल टर्म कितने हैं 10 है, और उन सभी टर्म का सम आपको फाइंड करना है। इसका मतलब हमारे पास ए दे रखा है, ए कितना है 2। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो हो जाएगा 7 माइनस 2, कितना हो जाएगा 5। अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहें तो n हमारे पास है 10। अब हमको निकालना है सिंपल एस एन इक्वल n/2, ब्रैकेट में क्या है बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बातें हैं। कुछ क्वेश्चन घुमा के दिए, वो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट पे क्लियर करते चलेंगे। तो n की जहां जहां n है वहां पर आपको 10 रखना है, जहां a है वहां 2 रखना है, जहां d है वहां 5 रखना है। तो S10 इक्वल कितना हो जाएगा देखो 10/2। यहां पर आप देखें 2 इंटू 2 प्लस यहां हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। यहां देखिएगा ये 5 हो गया आपका। यहां देखें 2 2 जा 4, यहां देखें 9 9 5 जा 45। इन 45 प्लस 4 कर दें इसको तो कितना हो जाएगा 49। 49 की इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हुआ आपका 245। तो ये आपका S10 की वैल्यू आ गई, यानी कि सम आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चनों में कोई भी कहीं पर भी आपको दिक्कत होगी। चलिए इसका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन जब आप इसका करेंगे तो आपको पहले समझना इसमें भी वही है कि आपको देखो सी, पहले तो हम इसको एपी लिख लेते हैं। 37 माइनस 33 माइनस 29 और डेड डैश कितना है 212 टर्म।
इसका मतलब देखिए n की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास -37 दे रखी है, d हमको यहाँ निकालना है, d इक्वल क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 तो -33 माइनस माइनस का 37। तो यहाँ अगर ध्यान से समझेंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 37, तो कितना बचेगा 4 पॉजिटिव आएगा। n की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, n दे रखा है 12। ठीक है, सारी वैल्यू आपके पास फाइन गिवन है, अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है। तो एस एन इक्वल हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ चेक करो, n हमारे पास है 12, तो हमने लिखा है यहाँ पर 12/2। और क्या देखो a कितना है -37, तो 2 इंटू -37 प्लस n-1 n आपके पास है 12 -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन आ जाएगा। यह हो गया 6, यहाँ आप देखेंगे 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ये आपका माइनस का हो गया। यहाँ आपके हो गए 11, 11 4 जा 44, 11 4 जा कितना हो गया 44। अब यहाँ देखिए 74 में से 44 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 30, कितना बचेगा माइनस का 30। और यहां पर आप देखेंगे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 6 से, तो 6 किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 0 0 6 3 जा 18, वो भी माइनस का। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई -118 आ गई। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। इसका हमको थर्ड भी करना है। सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि सारे के सारे पार्ट आपके सॉल्व करते चले। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला है इसने, हमारे पास दे रखा है 0.6 1.7 2.8 डेट डैश, और ये 100 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं 100 टर्म्स है बेटा 200। अब यहाँ पर सारी चीजें यहाँ भी दे रखी हैं। देखिए a की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.6, अगर हम यहाँ से d निकाले तो 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 1.1, 1.1 याद रखिएगा 1.1 हो गया। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 100। फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला जरूर लिखा करें बेटा, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले के भी आपको पता है एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मूला जरूर लिखा करें। एस एन की वैल्यू आपके पास थी कितना 100, एन आपका हो गया देखिए 100/2, 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है बेटा 1.1 का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा देखिए 50, यहां चेक करो 6 2 जा 12 यानी 1.2, यहाँ 99 हो गया, 99 की मल्टीप्लाई 1.1 से कर लें आप। तो 99 की मल्टीप्लाई अगर आप 1.1 से करेंगे तो कितना आएगा 0.1 के बाद लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा देखो, ये हो गया 50, 1.2 प्लस 108.9। तो अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर हमारे पास 1.2 प्लस करेंगे इसको, ये हो गया आपके पास 50 इंटू 110.1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा। कैलकुलेशन में कहीं पर भी अगर कोई आप चीजें मिस हो रही है तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका देखिए फोर्थ पार्ट है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। क्यों करेगा, क्योंकि वहां पर देखिए फ्रैक्शन गिवन है, और जब किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट अगर गिवन होता है तो स्टूडेंट अपने आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/15 हमारे पास है, 1/12 है, 1/10 है, और ये कब तक है 11 टर्म तक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 15 होगी, क्लियर है।
ठीक है। डी हमारे पास है 1/12 माइनस 1/15, तो एलसीएम होगा इसका बेटा एलसीएम होगा इसका 30 एलसीएम होगा, 30 नहीं होगा इसका एलसीएम आएगा आपका देखिए 60, और यहां पर 60 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो यहाँ भी 5 से होगी, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो गया 1/60। तो ये डिफरेंस आपके पास हो गया। अगर हम यहाँ पर n देखें तो n आपके पास है 11, ठीक है, n आपके पास 11। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल हो जाएगा n/2, n की वैल्यू अगेन आपके पास कितनी है 11/2, 2a कितना है 15 नहीं 1/15 है, तो 1/15 हो गया, और प्लस 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी है 1/60, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, वैल्यू हमने पुट कर दी। आगे देखो a 11/2 ऐसे ही रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे 2/15, यहाँ प्लस का साइन हो गया, यहाँ पर हो गया आपके पास 10 इंटू 1/60, इसको सॉल्व करोगे 10 6 60 हो गया। ये 11/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हमारे पास हो गया 2/15 प्लस 1/6। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, कितना आएगा 30। तो 30 जब एलसीएम आएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से निकलेगी, देखिएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ भी 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 6 5 जा 30 होगा, तो यहाँ भी 5 होगा, 5 बन जा 5, और 11/2 चल ही रहा है, तो ये फाइनली क्या आ गया 11/2 इंटू 9/30। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 3 जा 3 10 जा, तो आपके पास आ गया ये 33/20। ये आपकी s की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इस तरीके से आप देखिए निकाल सकते हैं कुछ भी। अभी मैंने यहाँ पर कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ SN फाइंड किया है, सब कुछ गिवन था, यहाँ पर मैंने कुछ फाइंड भी नहीं किया, ठीक है। सिर्फ SN निकालने के लिए आपके पास AB था, D था, N था, वैल्यू पुट करी और फाइनल वैल्यू आपने निकाल ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर देखिएगा 3 पार्ट दे रखे हैं, और 3 पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा क्या है, पहले ये देखते हैं। हमसे पूछा है फाइंड द सम गिवन बिलो, सम फाइंड करना है, जबकि क्या क्या गिवन है पहले हम उसको चेक कर लेते हैं। यह है 7 प्लस 10 2 जा 20 21 21/2 प्लस 14 प्लस डेट 84, क्लियर, 84 तक ये जा रहा है। अब बहुत ध्यान से समझो, जब 84 तक जा रहा है इसका मतलब ये लास्ट टर्म है या नहीं, लास्ट टर्म है, तो इसको हम an भी लिख सकते हैं और यही l के भी इक्वल होगा। तो l और an दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान रखना है। तो l इक्वल होगा 84 के, an भी कितना होगा 84। अब इस क्वेश्चन में अगर हम सम निकालें तो हमारे पास n नहीं है, n नहीं है तो हमको पहले n निकालना होगा। n निकालने के लिए आपको पता है पहले हम चेक करें हमारे पास गिवन क्या, देखिए a दिया हुआ है ना, ठीक है, d भी दिया हुआ है, निकाल सकते हैं d, 21/2 माइनस 7, तो यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम हो गया 2, तो ये होगा 21, 7 2 जा 14, ये हो गया बेटा 7/2। 7/2 इसका d आ गया, कॉमन डिफरेंस 7/2 है, और n कितना है वो निकालने के लिए आपको an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकलेगा। an की वैल्यू यहां पर 84 दे रखी है, a हमारा कितना है 7 है, n नहीं पता है, d 7/2। ये बात समझ में आ रही है हम ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको n चाहिए और n के बिना Sn नहीं निकलेगा। तो an निकालने के लिए an हमारे पास गिवन है। तो यहां से हमने देखा इस 7 को इधर उठा लाओ, तो 84 माइनस 7 इक्वल
7/2n माइनस 7/2। ठीक है, अब देखो यहां से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 77 बचे, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 7/2 इक्वल में क्या चल रहा है? 7/2n। ठीक है, अब देखो यहां से हमने कैलकुलेट किया तो 7 2 कितना होता है? 14। 7 2 14 और 115 प्लस 7 अपॉन में 2 इक्वल में 7/2n। चलिए इसको यहां और समझो। अब देखो इन दोनों को हमने जोड़ लिया, सो 7 + 4 11 हो गया, 11 का 1 हो गया, 5 की जगह यहाँ पर अब 6 हो गया, और ये 1 हुआ, अपॉन में 2 चल रहा है, इक्वल में 7/2n। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए n की, तो n इक्वल हो जाएगा 161/7। 7 2 जा 14 होता है, क्लियर है। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 और 1 कितना होगा? 21। 7 3 जा 21। देखिए n की वैल्यू आपके पास 23 आ गई। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है, दोनों फॉर्मूले आप लगाएं, दोनों फॉर्मूले से वैल्यू आ जाएगी। एक फॉर्मूला जो हम अभी अभी यूज कर रहे थे, Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके पास n भी गिवन है, a गिवन है, d गिवन है। और अगर आप Sn का फॉर्मूला ये लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a + l, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, बहुत ध्यान समझो। ये क्या है? 84, ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम l मानते हैं। मैंने बताया कि an और l दोनों सेम होते हैं, तो an कितना? 84 दे रखा है, इसका मतलब l भी आपका 84 है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आई थी हमारी? देखो 23। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 23/2, और a कितना है? a हमारे पास है बेटा 7, तो हमने लिख दिया 7, और l है हमारे पास 84, तो हमने यहाँ लिख दिया 84। क्लियर? तो अब ये हो जाएगा, देखो 23/2 इंटू 7 11 हो गए, और 8 1 9। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 23 इंटू 91/2, इसकी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आसान, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपको क्या देखना था कि इसकी जगह आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, एन दे रखा है। क्लियर है? तो इन सभी क्वेश्चनों में देखिए लास्ट टर्म गिवन है, वहां भी गिवन है, यहां भी गिवन है, तो हम ये वाले फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं सभी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है ये। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, सीरीज इसकी लिखेंगे तो 34 32 30 और प्लस 10। क्लियर है? अच्छा, प्लस के साइन इस पे यूज करो। इसका सेकंड क्वेश्चन है 34 + 32 + 30। ठीक है, ये हमारी सीरीज हो गई। अब इसको देखो, लास्ट टर्म हमारे पास दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, और फर्स्ट टर्म है, एन भी निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर 34 हो गई, और डी अगर हम यहाँ से निकालें तो 32 - 34, इट मीन्स -2 हो गया। एन की वैल्यू हमको नहीं पता है, बट ए एन दे रखा है। ए एन कितना है? 10 है। जब ए एन 10 है तो ए एन इक्वल किसके होता है? एल के। तो एल और ए एन दोनों एक ही चीज हो गई। बात बात अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो ये ध्यान रखना है। हम यहां से पहले निकालेंगे ए एन इक्वल ए + n-1 इंटू डी। ए एन कितना है? 10 है। ए हमारे पास 34 + n-1, डी कितना है? -2। 10 ऐसे रहेगा, इक्वल में 34 चल रहे हैं, ये माइनस का 2n हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2n को इधर उठा लो, 2n यहाँ आ गया, इक्वल में 34 + 2 और माइनस का 10 हो जाएगा। तो देखो 36 - 10 2n कितना होगा? 36 - 10 कितना होगा? 26। तो 2n की जो वैल्यू होगी, 2n की जो वैल्यू होगी वो होगी 26। अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो 26/2 यानी कि 13। n की वैल्यू यहाँ देखिए क्या आ गई? 13 आ गई। अब आपके पास फॉर्मूला अगेन आप जब लाएंगे सम, तो फॉर्मूला क्या करेंगे आप? Sn इक्वल क्या हो जाएगा? n/2 a + l।
n/2 a प्लस एल। क्यों लगा रहा हूँ ये फॉर्मूला, ये बात क्लियर समझिए। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन होंगे तो हम इस फॉर्मूले से काम चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि n भी हमारे पास गिवन है, n हमने अभी फाइंड कर लिया। ये हो गया 13/2, a हमारे पास गिवन है 34 और l हमारे पास गिवन है वो है कितना 10। तो ये हो जाएगा 13/2 44, इससे ये कैंसिल कर देंगे तो 13 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 276। क्लियर है? तो क्वेश्चन में मुश्किल कुछ है ही नहीं बेटा, याद रखें, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। समझना क्या है कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? तो चलिए इसका थर्ड पार्ट भी हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास देखिएगा -5, -8, -11 और -230। अगेन हमने यहां पर भी देखिएगा a की वैल्यू -5 दे रखी है और d अगर हम निकालेंगे तो -8 -5 कितना हो जाएगा, -8 प्लस का 5, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3 आ रहा है। तो d हमारे पास आ गया, a हमारे पास आ गया, an हमारे पास दे रखा है -230, हमको चाहिए था Sn और हमको चाहिए n। Sn निकालने के लिए हमको Sn निकालने के लिए n चाहिए और n हमारा निकलेगा an के फॉर्मूले से। तो an इक्वल कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला वही लग रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में। तो यहां पर देखिएगा an की वैल्यू -230 दे रखी है, a हमारे पास है -5 प्लस n नहीं पता n-1 और d कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। चलिए इसको सॉल्व कर लें, फटाफट सॉल्व करें बेटा। -5 रहेगा, देखो इस -3 की n से मल्टीप्लाई करेंगे, -3n होगा, -3 की 1 से करेंगे +3 होगा, ठीक है। -230 इक्वल में देखो इन दोनों को हमने चेक किया, कितना आया, -2, ठीक है, -2 हो गया और इधर -3n है। मैं -3n इधर उठा के ले आऊं तो +3n हो जाएगा, इक्वल में -2 चल रहा है, इक्वल में -2 चल रहा है और ये वैल्यू 230 इधर आएगी तो +230 हो जाएगा, ठीक है, 230। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, n की, तो 3n इक्वल हो जाएगा, यहां पर देखें 228 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने -2 जो है माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास देखिए n की जो वैल्यू आएगी वो 228/3 आ रही है। इसको कैंसिल आउट करो, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तो आपका जो n की वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 78। जब n की वैल्यू आपके पास आ गई, a आपके पास गिवन है, d गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो आपको क्या करना है, Sn निकालना है। तो Sn इक्वल हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, n की वैल्यू कितनी आई थी 76/2, a कितना था हमारे पास -5 और l कितना है, l कितना है चेक करो, ये l है ना, an जो होता है वही l होता है, याद रखिएगा। तो -230 इक्वल हो गया 76/2, इन दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा आपके पास -235, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको तो कर ही सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो यहाँ पर वैल्यू जो आपके पास 38 और इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट थे, 3 के 3 हम सॉल्व करें, कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन करें और आप इन जैसे क्वेश्चन RS RN RD से जरूर लगाइएगा।